अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आई एम ड्रामा सीरियल शौकत। और आने वाली किस्त में वो सब होने जा रहा है जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जी हाँ माँ, जो कल तक दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने में खुशी महसूस करती थी, आज खुद अपने इंजाम को पहुंचने वाली है। कहानी का आगाज इस वक्त से होता है जब ज़रून आखिरकार माम को तलाक देकर घर से निकाल देता है। वो लम्हा जब वो अपने ही दीवार से है दखल की जाती है। इसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में खौफ है और जहन में सिर्फ एक ही जुमला गर्दिश कर रहा है, ये मेरा घर है, ये कोई और का नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़रून अब इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुका है। मायूसी और सदमे के साथ महम अपनी सासू माँ और भाई रमीज के घर आती है। दरवाज़ा खुलते ही वो थकी हुई आवाज में कहती है, अम्मी मुझे वापस ज़रून के घर ले चलो। सब झूठ है, वो अभी भी मेरा है। सासू माँ बेटी को गले लगाकर तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन महम का लहजा मजीद तल्ख हो जाता है। वो चीख कर कहती है, ये मेरा घर है, वहाँ सिर्फ मैं रहूंगी, शफक को वहाँ रहने का कोई हक नहीं। रमीज ये सब देख कर बेबसी से कहता है, बाजी होश, ज़रून आपको हमेशा के लिए निकाल चुका है, अब आपका इस घर में से कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन माँ हम जिद पर अड़ी रहती है और कमरे में जाकर दरवाजे अंदर से बंद कर लेती है। काफी वक्त गुजरने के बाद सासू माँ को फिक्र लाहक होती है। वो रमीज से कहती है, बेटा कई देर हो गई है, तेरी बहन की आवाज़ तक नहीं आ रही, मैं जाकर देखती हूँ। दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर बड़ी मुश्किल से जब दरवाज़ा खुलता है तो मंजर देखकर सासू माँ के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। माँ एक कोने में बैठी है, इसके हाथ में कैंची है और वो अपने बाल काट काट कर ज़मीन पर फेंक रही है। इसकी आँखों में एक खौफनाक चमक है और होंठों पर बेरबत जुमले, ये बाल ये सब बोझ हैं, मैं उन्हें काट दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। माँ की चीखें सुनकर ज़ारा और रमीज भाग कर अंदर आते हैं। ज़ारा हका होकर कहती है, आंटी पीछे हटें, भाभी ने तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है, आप ये किसी के नहीं सुनेंगी। सासू माँ लर्ज़ती हुई आवाज़ में कहती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, वो पागल नहीं है। लेकिन रमीज सख्त लहजे में कहता है, अम्मी हकीकत को मान लीजिए, अगर अब भी हमने कुछ ना किया तो ये अपनी जान भी ले सकती है। वो फौरन डॉक्टर को कॉल करता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर माँ के मायना करता है और कहता है, इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, ये बार बार माजी के सदमों में जी रही है, सब कुछ भूल रही हैं सिवाय एक बात के, उन्हें ज़रून के घर वापस जाना है। अगर फौरी इलाज ना हुआ तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकेंगे। मेरी राय ही कि उन्हें कुछ दिन के लिए मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दें। सासू माँ ये सुनते ही उठ जाती हैं, वहाँ सुबहते हुए कहती हैं, डॉक्टर साहब अगर यही आपको वैसा लगता है तो कर दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकती। अगला मंजर और भी दर्दनाक है। माम को मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है। वो चीखती है, बलकती है और बार बार कहती है, मुझे ज़रून के पास ले जाओ, वो मेरा है, मेरा। उसकी आवाज़ें लंबे कॉरिडोर में गूंजती हैं। सासू माँ घर वापस आती है तो ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोती है। दूसरे दिन ज़ारा अपनी माँ के घर जाती है और ये सब कुछ उन्हें बताती है। इसकी माँ अफसोस से कहती है, बेटी मैंने कभी नहीं चाहा कि माँ के साथ ऐसा हो, जो भी हो वो मेरी बहू थी। लेकिन ज़ारा तलख्खी से जवाब देती है, अम्मी आप भी उसकी हमायत कर रही हैं, उसने सबके साथ बुरा किया, आज अल्लाह ने उसके साथ बुरा कर दिया। इस दौरान ज़रून घर में आता है और ये सब सुनता है। सासू माँ उससे इल्तिजा करती है, बेटा एक बार माँ से मिल लो, शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन ज़रून का जवाब पत्थर की तरह सख्त है, अम्मी इस औरत ने जो बोया था वही काट रही है, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। सासू माँ की आंसू ने थमते और शफक ये मंजर देख कर कहती है, आंटी मेरा दिल कभी नहीं चाहा था कि माँ उसे हाल में हो, लेकिन अगर आप कहें तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रून को राजी कर सकूँ, शायद एक मुलाकात। सासू माँ नम आँखों से कहती है, हाँ बेटी एक बार ही सही, लेकिन मेरी बेटी वो देखने जाओ, वरना मुझे लगता है कि
وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ضرور کبھی مام سے ملنے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا مام کی ذہنی توازن واپس آ سکے گی یا پھر اس کی اپنی ضد ہی اس کی سب سے بڑی؟ یہ سب آپ کو پتہ چلے گا ڈرامہ سیریل شراکت کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔